ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 873 और 873 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। ठीक है ना? तो हाँ, तो नियोज्यः अपि च प्रपंचावस्थायां यह अवगम्यते जीवो नाम सह प्रपंच पक्षस्य एव वा स्यात् ब्रह्म पक्षस्य एव वा। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है उभय लिंगाधिकरणम। ठीक, और ब्रह्म स्वरूप का अवधारण, ब्रह्म स्वरूप का निश्चय, ब्रह्म स्वरूप कैसा है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। और पूर्व पक्षियों का निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी है कि ब्रह्म निर्विशेष है। ठीक, ये बात हो गई। और फिर आगे सूत्र संख्या 11 से लेकर 21 तक एक ही अधिकरण है, ये सिद्धांतियों ने कह दिया। फिर कोई एकदेशी लोग कहते हैं कि इसमें एक अधिकरण नहीं 2 अधिकरण मानने चाहिए, किंतु उनका भी खंडन कर दिया और एक ही अधिकरण करना बताना उचित है, इस बात को बता दिया। फिर उसके बाद विषय आया कि ब्रह्म बोध और प्रपंच का प्रविलय, ये दोनों भी बात विधि का विषय नहीं है। क्यों? तो कारण बताया अभी तक चिंतन के अनुसार कि विषय नहीं है, विषय का अभाव होने के कारण नियोग का भी अभाव बताया। नियोग शब्द का अर्थ होता है विधि। विधि का मतलब होता है ये इस प्रकार ये करो, किसी व्यापार में लगाना, इसको कहते नियोग अर्थात विधि। और वह नियोग अर्थात विधि वहां होती है जहां कोई व्यापार रहता है अर्थात विषय रहता है। जैसे कोई विधि, कोई नियोग करना चाहता है किसी के प्रति, तो कुछ तो व्यापार अर्थात विषय वहां होना चाहिए कि पानी ले आओ, अमुक काम करो, उधर जाओ, कुछ तो व्यापार रहेगा, तभी तो कोई किसी के प्रति नियोग अर्थात विधि कर सकता है। किंतु वेदांत में नियोग का विषय कोई व्यापार है नहीं, केवल ब्रह्म तत्व को जानना है। तो नियोग का मतलब जो विषय होता है उस विषय का अभाव होने के कारण नियोग का अभाव बताया अभी तक। अब यहां से आगे इसलिए भी नियोग का अर्थात विधि का वेदांत में अभाव है कि नियोज्य भी नहीं है। नियोज्य का अभाव होने के कारण भी नियोग का अभाव। तो नियोज्य क्या चीज है भाई? तो नियोग का जो विषय नियोग का विषय नियोज्य होता है। जैसे उदाहरण और स्पष्ट करना हो तो 3 शब्द है, नियोक्ता, नियोग और नियोज्य। तो जो नियोग करता है, विधान करता है, उसको कहते नियोक्ता। जैसे देवदत्त किसी को विधान कर रहा है तो नियोक्ता हुआ देवदत्त, और यज्ञदत्त को बता रहा है तो नियोज्य हो जाएगा यज्ञदत्त। और उस यज्ञदत्त के लिए जो भी बात बताई जा रही है करने के लिए, वो हो जाएगा नियोग। तो नियोक्ता, नियोग मतलब करने के लिए विधि, और जिसके लिए बताया जा रहा है वो नियोज्य। और नियोग का विषय कोई व्यापार, एक अलग वस्तु। ठीक, दूसरे भाषा में इसी बात को बताना हो तो प्रेरक, प्रेरणा और प्रेर्य। तो कोई प्रेरक होता है
वो किसी को प्रेरणा देता है करो करके, तो प्रेरणा का मतलब नहीं होगा विधि, और जिसके लिए दिया जा रहा है वो हुआ प्रेर्य, ये भी हो गया। और इसी बात को अलग शब्द में बताना हो तो प्रवर्तक, प्रवृत्ति और प्रवर्त्य। प्रवर्तक प्रवृत्त कराने वाला, और वो जो बात बता रहा है करो करके वो हो गई प्रवृत्ति, और जिसके लिए बताया जा रहा है वो हुआ प्रवर्त्य। ठीक है, तो नियोक्ता, नियोग, नियोज्य, प्रेरक, प्रेरणा, प्रेर्य, प्रवर्तक, प्रवृत्ति, प्रवर्त्य, ये सब हो जाता है। ये किए तो अब यहां पर अभी तक जो बात बताई, नियोग का अभाव वेदांत में, इसलिए नियोग मतलब विधि, विधि मतलब क्रिया। किस प्रकार की, कि जबकि पूर्व पक्षी कहता था कि ब्रह्म ज्ञान करो, ये भी विधि है, प्रपंच का प्रविलय करो, नाश करो, ये विधि है, किंतु सिद्धांति ने कहा कि केवल ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही यहां पर अपेक्षित है, और जिस तत्व का ज्ञान अपेक्षित है उसका स्वरूप प्रतिपादन करना है, उसका उपदेश करना है, तो ज्ञान तो हो ही जाता है। अतः ब्रह्म ज्ञान ये कृति का विषय नहीं है, विधि का विषय नहीं है, विधेय नहीं है, और न कि प्रपंच का प्रविलय भी, क्योंकि प्रपंच कोई सत्य वस्तु नहीं है, और क्रिया के द्वारा निवृत्ति उस वस्तु की होती है जो सत्य होती है। रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प कितनी भी क्रिया करेंगे तो उससे वो निवृत्त होने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है, और रज्जु का ज्ञान संपादन करेंगे तो आपसे आप उसकी निवृत्ति हो जाती है। उस प्रकार यहां पर भी प्रपंच का प्रविलय, विनाश करने की जरूरत नहीं है। वो तो ब्रह्म तत्व का बोध हुआ तो प्रपंच का बाद आपसे आप हो जाता है, क्योंकि प्रपंच कल्पित है, ये बात कही। फिर तात्पर्य क्या, कि वेदांत में ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों में कोई विधि नहीं है, इस बात की सिद्धि हुई। अब वही कह रहे आगे भी कि नियोज्य अपीच इत्यादि पंक्ति के द्वारा, तो शब्दों का थोड़ा सा अन्वय पहले कर लेंगे। तो देखो भाई, तो शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर जीवो नाम, फिर पीछे यह, और पीछे प्रपंचावस्थायाम, और पीछे नियोज्य अपि च, आगे अवगम्यते, फिर आगे सह, आगे सरल है, सह प्रपंच पक्षस्य एव वा स्यात् ब्रह्म पक्षस्य एव वा। ठीक, देखो भाई, और ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने नियोज्य अपि इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। कल लिखा था क्या? अच्छा, तो क्या लिखा है? एवं विषयाभावात नियोग अभावम उक्त्वा, विषय का अभाव होने के कारण, कोई व्यापार का अभाव होने के कारण नियोग का अभाव बता दिया। अब आगे नियोज्य अभावात अपि, नियोज्य का अभाव होने से भी वेदांत में तद अभावम आह, तद अभाव नियोग का अभाव, विधि का अभाव बता रहे हैं नियोज्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए अब, तो जीवो नाम यह प्रपंचावस्थायाम नियोज्य अपि अवगम्यते सह ब्रह्म पक्षस्य एव वा स्यात्, प्रपंच पक्षस्य एव वा स्यात् ब्रह्म पक्षस्य एव। तो ये जो अंतिम के शब्द आए ना, प्रपंच पक्षस्य एव और ब्रह्म पक्षस्य एव, उसका अर्थ थोड़ा लिख लीजिए, फिर पंक्ति का अर्थ करते हैं। लिखेंगे प्रपंच पक्षस्य एव बराबर प्रपंच पक्षस्य एव बराबर प्रपंचांतर्भूतः, प्रपंचांतर्भूतः जीवः।
अर्धविराम। आगे ब्रह्म पक्षस्य एव बराबर बराबर ब्रह्म एव इत्यर्थः। ब्रह्म एव इत्यर्थ पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखते आद्य जीवनाशात विधि अयोग। जीवनाशात विधि अयोग अर्धविराम। द्वितीय नियोज्य असिद्धि। नियोज्य असिद्धि हो गया। अब देखिए भाई पंक्ति, तो जीवो नाम, यह जीव नाम का जो भी है वह प्रपंच अवस्थायाम, इस प्रपंच स्थिति काल में नियोज्य अपि अवगम्यते, व्यवहार में नियोज्य के रूप में प्रतीत होता है जीव। जैसे कोई कहता है किसी को ये करो वो करो, तो नियोज्य हो गया कोई व्यक्ति, तो जीव। तो प्रपंच अवस्था में नियोज्य के रूप में प्रतीत होने वाला जो जीव है, उसी जीव को हे पूर्व पक्षी तुम वेदांत में नियोज्य मानते हो, किंतु वह जीव प्रपंच पक्षस्यैव, प्रपंच के अंतर्भूत है ऐसा स्वीकार करके वेदांत में नियोज्य मानते हो, अथवा वह जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म पक्षस्यैव मतलब ब्रह्म ही है तो भी वो नियोज्य है वेदांत में ऐसा मानते हो। दो में से कौन बात की स्वीकार करते हो तुम? ऐसा सिद्धांती पूछ रहे हैं किसको? पूर्व पक्षी को। उनमें से यदि पूर्व पक्षी पहला पक्ष स्वीकार करता है, पहला पक्ष मतलब क्या? जीव प्रपंच पक्ष से मतलब प्रपंच के अंतर्गत है, प्रपंच से बाहर नहीं है, किंतु वेदांत शास्त्र में वह व्यवहार की तरह प्रपंच अवस्था की तरह नियोज्य है। वेदांत शास्त्र विधि श्रुति बताती है, उसके लिए विधान करती है, तो नियोज्य हुआ जीव जो कि जगत के अंतर्गत ही है, प्रपंच के अंतर्गत ही है। ऐसा यदि स्वीकार करता है पूर्व पक्षी, तब क्या दिक्कत आएगी उसको? तब बताया था आपको छोड़े में, आद्य जीवनाशात विधि अयोग। तो हे पूर्व पक्षी तुम उस नियोज्य जीव को प्रपंच के अंतर्गत समझ रहे हो, और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद प्रपंच का तो क्या हो जाता है? विलय, नाश। और प्रपंच का नाश हुआ, विलय हुआ, तो प्रपंच के अंतर्गत तुमने जिस जीव को माना है वह जीव बचा क्या? वो जीव भी नहीं बचेगा फिर तो। और जीव ही नहीं रहा तो नियोज्य ही सिद्ध नहीं हुआ, और नियोज्य ही नहीं है तो नियोग कैसा हो पाएगा? जीव का नाश होने से विधि का, नियोग का अयोग संभव नहीं है, यह बात हो जाती है। अच्छा, अब कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा कि वेदांत शास्त्र में प्रपंच की तरह ही नियोज्य है जीव, और वह जीव प्रपंच के अंतर्गत नहीं है अपितु ब्रह्म ही है, ऐसा मानेगा। तो बताया थोड़े में कि द्वितीय, दूसरा विकल्प यदि मानता है पूर्व पक्षी तो नियोज्य की असिद्धि, क्योंकि जीव जो है तो ब्रह्म रूप माना ना तुमने, और ब्रह्म तो नियोज्य है ही नहीं है, तो नियोज्य की ही असिद्धि है, तो नियोग किसके लिए होगा फिर? तो नियोग का असंभव। अर्थात वेदांत शास्त्र में दोनों में से किसी बात के लिए नियोग अर्थात विधि नहीं है। ब्रह्म ज्ञान करो ये भी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कृति का विषय नहीं है, वो तो पुरुष तंत्र नहीं है, वो तो प्रमाण और वस्तु तंत्र होता है। कौन? ज्ञान। प्रमाण है, वस्तु है तो ज्ञान हो जाएगा, और यदि प्रमाण नहीं है और आगे सामने विषय भी नहीं है, और कितनी भी बार बताओगे कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, विधि करो, विधि करेंगे बताएंगे, तो ज्ञान होने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान वस्तु तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है, तो विधि संभव नहीं है। इस बात को बता दिया, ठीक है। आइए, तो वही प्रपंच पक्षस्य एव वा स्यात्, ब्रह्म पक्षस्य एव वा, दो विकल्प किए। आगे चलिए, प्रथमे विकल्पे,
यदि उन दो विकल्पों में से पूर्व पक्षी पहला विकल्प स्वीकार करता है तब क्या होगा? स्वयं भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, प्रथमे विकल्पे निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादनेन पृथ्व्यादिवत् जीवस्य अपि प्रविलापितत्वात् कस्य प्रपंच विलये नियोग उच्चेत। ये सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षों को, अर्थात नियोग नहीं हो सकता, ये बात बतानी है। ठीक है, पंक्ति देखिए, प्रथमे विकल्पे, पहला विकल्प स्वीकार करता है पूर्व पक्षी। पहला विकल्प मतलब कौन सा? हां, प्रपंच पक्ष से, अर्थात जीव प्रपंच के अंतर्गत है। तो प्रथमे विकल्पे तब क्या होगा? निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादनेन, प्रपंच रहित, सभी उपाधियों से रहित ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने से ही, ब्रह्म तत्व का बोध हो जाने से ही क्या हो जाता है? पृथ्व्यादि प्रपंच सबका लय हो जाता है, बाद हो जाता है। और उसके अंतर्गत जीव माना तो उसका भी क्या होगा? फिर बाद होगा, निवृत्ति। तो पृथ्व्यादिवत जीवस्यापि प्रविलापितत्वात्, जीव का भी प्रविलाप हो जाने से, विनाश हो जाने से, अब जिसको नियोज्य कर रहे हो तुम, वो बचा ही नहीं ना, तो नियोग किसके लिए होगा फिर? तो नियोग का असंभव, विधि का असंभव, वही कह रहे प्रविलापितत्वात् कस्य प्रपंच विलये नियोग उच्चेत। तो प्रविलापितत्वात्, इसके बाद प्रपंच विलये कस्य नियोग उच्चेत, प्रपंच का लय करने में, प्रपंच की निवृत्ति करने में नियोग होना चाहिए, ये जो तुम पूर्व पक्षी समझते हो, लेकिन किसके लिए वो नियोग होगा? किसके लिए वो विधि होगी? क्योंकि जिसके लिए वो जीव तो प्रपंच के साथ पृथ्वी आदि की तरह उसका तो लय हो गया, तो नियोज्य ही नहीं रहा, तो नियोग कैसा होगा फिर? नियोग का अभाव लग गया, नियोज्य का अभाव होने से नियोग का अभाव, एक बात हुई। और आगे बता रहे, कस्य वा नियोग निष्ठतया मोक्ष अवाप्तव्य उच्चेत। और ये भी आपत्ति आएगी इस वाक्य के शब्दों का भी थोड़ा अन्वय, वा नियोग निष्ठतया, आगे एक शब्द छोड़कर अवाप्तव्य, पीछे मोक्ष, और पीछे कस्य उच्चेत। ठीक है, अब देखिए भाई, नियोग निष्ठतया, कोई नियोग में स्थित होगा, उस नियोग के अनुसार अर्थात विधि के अनुसार वर्तन करेगा तो ठीक है ना, और वो कौन करेगा? जीव, और जो कि प्रपंच के अंतर्गत माना है, और उसका तो लय हुआ फिर प्रपंच के साथ साथ, तब तो अवाप्तव्य मोक्ष कस्य उच्चेत। अवाप्तव्य, प्राप्त होने योग्य जो मोक्ष, वह किसके लिए कहोगे? किसके लिए होगा मोक्ष? जिसके लिए मोक्ष बताना है जीव के लिए, उसका तो प्रपंच के अंतर्गत उसको मानने के कारण उसका क्या हुआ? ब्रह्म ज्ञान से लय हुआ है कि नहीं? तो मोक्ष किसके लिए? ये भी दिक्कत आएगी फिर, ये बात बताई। अच्छा, तो प्रथम विकल्प मानने पर यह बात आपत्ति आती है। अच्छा, अब कदाचित कहेगा पूर्व पक्षी कि हम दूसरा विकल्प मानते हैं। दूसरा विकल्प मतलब क्या? हां, तो ब्रह्म पक्षस्य एव, अर्थात जो नियोज्य करके जो जीव है वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के बाहर नहीं, ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा यदि स्वीकार करता है पूर्व पक्षी, तब क्या? वही कह रहे आगे, द्वितीये अपि ब्रह्म एव अनियोज्य स्वभावम जीवस्य स्वरूपम। अर्धविराम, जीवत्वम तो अविद्याकृतम एव इति प्रतिपादिते ब्रह्मणि नियोज्य अभावात नियोगाभाव एव। ठीक है, देखो भाई, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। तो द्वितीये अपि, एक शब्द दो शब्द छोड़कर, अनियोज्य स्वभावम, पीछे ब्रह्म एव, आगे
जीवस्य आगे सरल है, ठीक है। तो द्वितीय अपि, और द्वितीय मतलब कौन सा? ब्रह्म स्वरूप है, कौन? जीव। तब तो अनियोज्य स्वभावम ब्रह्म एवं, ब्रह्म कैसा है? अनियोज्य स्वभाव है, नियोज्य नहीं हो सकता है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म के लिए कोई विधान किया जा सकता है क्या? नहीं, अनियोज्य स्वभाव है ब्रह्म, और उस ब्रह्म स्वरूप है वो कौन? जीव। हाँ, तो अनियोज्य स्वभावम ब्रह्म एव जीवस्य स्वरूपम, ब्रह्म ही जीव का क्या है फिर? स्वरूप हुआ, क्योंकि दूसरा विकल्प तुमने माना। फिर जीवत्व क्यों प्रतीत होता है? तो जीवत्वम तो अविद्याकृतम एव, जीवत्व जीव भाव जो है वह अविद्याकृत है, और वस्तुतः जीव तो ब्रह्म स्वरूप है, और वो तुमने स्वीकार भी कर लिया। जीवत्वम तो अविद्याकृतम एव इति, जीवत्व अविद्याकृत है, और ब्रह्म तत्व का बोध हो जाने पर जीवत्व बचा क्या? नहीं, जीव तो ब्रह्म स्वरूप है, और वो नियोज्यत है नहीं है, ठीक वही। अविद्याकृतम एव जीवत्वम तो अविद्याकृतम एव इति प्रतिपादिते ब्रह्मणि, इस प्रकार से ब्रह्म का प्रतिपादन करने पर या ब्रह्म का बोध होने पर नियोज्याभावाद, नियोज्य कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि नियोज्य जिस जीव को तुमने कहा वह जीव तो ब्रह्म स्वरूप माना है, तो नियोज्य का क्या हुआ? अभाव। और नियोज्य का अभाव होने से नियोग का अभाव, क्योंकि नियोग तब बताया जाता है, नियोग तब किया जाता है जब नियोज्य रहता है कि नहीं? समझ लीजिए यहां कोई व्यक्ति बैठा है और वो किसी को कुछ काम करवाना चाहता है, किंतु जिससे करवाना है वो कोई है ही नहीं है उसके बिना, वो अकेला ही है कि नहीं? चाहता है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये करने चाहिए, वो करना चाहिए, किंतु करने वाला तो कोई चाहिए। तो नियोग तब हो सकता है जब कोई नियोज्य रहता है, नियोज्य ही नहीं है तो नियोग नहीं होगा। और कभी कभी समझ लीजिए नियोज्य है किंतु कोई व्यापार ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तब भी नियोग नहीं हो सकता है। तो विषय का अभाव, व्यापार का अभाव रहने पर भी नियोग नहीं होता है, और नियोज्य का अभाव रहने पर भी नियोग नहीं होता है, ठीक है। और वेदांत शास्त्र में न तो कोई व्यापार रूप नियोज्य का विषय है, कुछ करना नहीं है वहां पर, और न तो कोई नियोज्य रूप है, नियोज्य है व्यक्ति आदि कोई है प्रेर्य कि जिसके लिए नियोग बताया जाए। अतः नियोग नहीं है वेदांत में, यह कहना। ब्रह्म ज्ञान करो ऐसा विधान भी नहीं है, और प्रपंच का विलय करो यह नियोग भी नहीं हो सकता है, जबकि पूर्व पक्षी कहता है नियोग है, उसका खंडन कर दिया, ठीक। प्रतिपादिते ब्रह्मणि नियोज्य अभावात, नियोग अभाव एव, नियोग का अभाव हुआ, ठीक है, ये बात हो गई भाई। तो विधि नहीं है, नियोग का अभाव है, विधि का अभाव है। अच्छा आगे चलिए। द्रष्टव्यादि शब्दाः अपि पर विद्याधिकार पठिताः तत्वाभिमुखीकरण प्रधानाः, अर्धविराम, न तत्वावबोध विधि प्रधानाः भवन्ति, ठीक। थोड़ा शब्दों का पहले अन्वय, दो शब्द छोड़कर, पर विद्याधिकार पठिताः पीछे, द्रष्टव्यादि शब्दाः अपि आगे, तत्वाभिमुखीकरण प्रधान, आगे सरल है, ठीक है। और ये जो पंक्ति है द्रष्टव्यादि शब्दा इत्यादि पंक्ति, उसके ऊपर लिखिए पर विद्याधिकारे पर विद्याधिकारे विध्यर्थ निर्णय, विधि अर्थ विध्यर्थ निर्णय, ठीक। चलिए, और ये जो पंक्ति चालू हुई द्रष्टव्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तर्हि ज्ञाने विधि प्रत्ययानाम का गति इति अतः आह,
इति अतः आह द्रष्टव्यादि। ठीक, क्या लिखा? तर्हि ज्ञाने इत्यादि लिखा ना। तो उसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं तर्हि के बाद। तर्हि के बाद कैसे लिखेंगे? अरे वा आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य। अरे वा आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य। इति हो गया, इति या इत्यत्र। ठीक है, अब देखो अर्थ। तर्हि, तर्हि का मतलब होता है कि जो अभी तक ऊपर बात बताई कि नियोग का अभाव है कि नहीं, विधि का अभाव है। नियोग मतलब विधि, तो विधि का अभाव है तो तर्हि आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य वेदांत वाक्य है कि द्रष्टव्य विधि प्रत्यय है, श्रोतव्य श्रवण करना चाहिए, द्रष्टव्य साक्षात्कार करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए। तो विधि प्रत्यय वहां पर। तो ज्ञान प्रसंग में जो विधि प्रत्यय आए हुए है उसकी संगति फिर कैसी लगाओगे? यदि विधि नहीं है उपनिषदों में, ज्ञान प्रकरण में नियोग नहीं है, और जबकि विधि को बताने वाले प्रत्यय यहां उपस्थित है, तो उसका अर्थ कैसा करोगे फिर? ये शंका करने वाले का अभिप्राय। तर्हि आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यत्र ज्ञाने, ज्ञान प्रसंग में विधि प्रत्ययानाम का गति ही, क्या कैसी संगति लगाओगे? क्या अर्थ उसका नहीं करोगे जब विधि नहीं है? तो तब उसको उत्तर दे रहे द्रष्टव्यादि शब्द इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो अन्वय के अनुसार देखिए फिर। तो पर विद्याधिकार पठिता, पर विद्या, पर विद्या ब्रह्म विद्या, अधिकार प्रकरण। तो पर विद्या अधिकार पठिता मतलब ब्रह्म विद्या के प्रकरण में पठित कौन? द्रष्टव्यादि शब्द, उसकी विशेषण है। द्रष्टव्यादि मतलब द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य इत्यादि शब्द। तो द्रष्टव्यादि शब्द अपि क्या बताते भाई? वहां पर भी भले विधि प्रत्यय दिखाई दे रहे, किंतु उन विधि प्रत्ययों का अर्थ विधि नहीं है, कोई क्रिया नहीं बताई जा रही है। फिर क्या किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? तब करे तत्वाभिमुखीकरण प्रदाना। कौन? द्रष्टव्यादि शब्दाः। मिल गया ना? कहा के वो पर विद्याधिकार पठिताः द्रष्टव्यादि शब्दाः अपि किसके लिए? तत्वाभिमुखीकरण प्रधानाः, इसके लिए है। किसके लिए नहीं है? न तत्वावबोध विधि प्रदानाः भवन्ति। ठीक है, किस लिए है किस लिए नहीं, दोनों बात बता दी। तो तत्वाभिमुखीकरण प्रदानाः, तत्वाभिमुखी मतलब क्या? तत्व के तरफ अभिमुख करने के लिए, उनका लक्ष्य इधर केंद्रित करने के लिए, खींचने के लिए, उनका मन इधर खींचने के लिए वो बात बताई है कि करो, देखना चाहिए, ऐसा है। तो तत्वाभिमुखीकरण प्रदाना, ये उसमें प्रधान अर्थ है। न तत्वावबोध विधि प्रदाना, तत्वावबोध तत्व ज्ञान करने के लिए विधि रूप से तात्पर्य वाले वो शब्द नहीं है कि तत्व ज्ञान करना चाहिए, इस प्रकार विधि करना, इस बात को बताने में उनका तात्पर्य नहीं है। केवल उनका तात्पर्य इतना ही है क्या कि इधर उनका मन केंद्रित होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो बोलेंगे ऐसा व्यवहार में कभी होता है क्या? वो दृष्टांत कोई मिलेगा क्या? तो कह रहे हां, लोग व्यवहार में भी दृष्टांत मिलता है। किस बात के लिए? प्रत्यय शब्द तो दिखाई दे रहा है विधि जैसा, किंतु विधान करने में तात्पर्य नहीं है, केवल उसको अभिमुख करने में तात्पर्य है। इस अर्थ के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। लोके अपि इदम पश्य इदम आकर्णय इति च एवं जातीयकेषु निर्देशेषु
प्रणिधान मात्रम कुरु इति उच्यते। अर्धविराम। न साक्षात ज्ञानम एव कुरु इति। हो गया। देखिए भाई, तो ये जो पंक्ति है ना, लोके अपि इत्यादि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। तेषाम तेषाम विधि प्रत्ययानाम अभिमुखीकरणार्थत्वम न क्वापि दृष्टम इति आशंक्य आह लोके इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तेषाम विधि प्रत्ययानाम, उस प्रकार की विधि प्रत्ययों का अभिमुखीकरणार्थत्वम, अभिमुखीकरण के लिए विधि प्रत्यय होते हैं, ऐसा तो लोक व्यवहार में कहीं पर दिखाई नहीं देता है। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, अरे भाई लोक व्यवहार में तुमको कोई विधि प्रत्यय अभिमुखीकरण के लिए ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु लोक व्यवहार में भी विधि प्रत्यय अभिमुखीकरण के लिए होते हैं। इस बात को हम दृष्टांत से आपको बता देते हैं। सिद्धांती बोल रहे हैं, तो क्या दृष्टांत है दे रहे? लोके अपि, लोक व्यवहार में भी। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं एक दूसरे को, अरे इधर देखो, इदम पश्य, ये बात। कभी कहते हैं इदम आकर्णय, ये सुनो, ये देखो, यह सुनो, ये बात बोलते हैं। तो ये देखो मतलब क्या? बातचीत चल रही है नहीं? ये देखो किसी वस्तु दिखाने में वो नहीं बताई जा रही है, अर्थात इधर लक्ष्य दो, इधर ध्यान दो। इदम आकर्णय, सुनो मतलब इधर लक्ष्य दो, प्रणिधान, ये बात बताई जा रही, अर्थात अभिमुखीकरण किया जा रहा है, न कि विधान। तो यहां पर पश्य, आकर्णय विधि प्रत्यय है, तो भी उसका अर्थ यहां पर विधि नहीं है, केवल अभिमुखीकरण है। वही कह रहे लोके अपि इदम पश्य, इदम आकर्णय सुनो, इति च एवं जातीय केशु निर्देशेशु, इस प्रकार के जो निर्देश है, निर्देशों में, निर्देशेशु, निर्देश मतलब विधि अर्थात आज्ञा, ठीक है ना? हाँ, तो विधि बोलिए, नियोग बोलिए, निर्देश बोलिए, आज्ञा बोलिए, तो इस प्रकार के निर्देशों में भी प्रणिधान मात्रम कुरु इति उच्यते। प्रणिधान, प्रणिधान मात्र मतलब क्या? प्रणिधान मात्र शब्द का अर्थ है मन को एकाग्र करो, इधर लक्ष्य दो, इतने बताने में तात्पर्य है। तो प्रणिधान मात्रम कुरु इति उच्यते, ये बात कही जाती है। फिर कौन बात नहीं कही जा रही है? तो करे न साक्षात ज्ञानमेव कुरु, साक्षात ज्ञानमेव कुरु, ज्ञान करो, ऐसा विधान नहीं किया जा रहा इदम पश्य इत्यादि वाक्यों से, इदम आकर्ण इत्यादि वाक्यों से ये ज्ञान करो ऐसा साक्षात नहीं बताया जा रहा है, केवल प्रणिधान मात्र किया जा रहा है, उसको मन का अभिमुखीकरण किया जा रहा है, उसका मन को एक केंद्रित किया जा रहा है, यह अर्थ। न साक्षात ज्ञानम एव कुरु इति लग गया। उसी प्रकार द्रष्टव्य, श्रोतव्य इत्यादि जगह पर वेदांत वाक्यों में विधि प्रत्यय दिखाई दे रहे तो भी उनका अर्थ विधान करना नहीं है, अपितु अभिमुखीकरण अर्थ है। अतः वेदांत में कोई विधि नहीं है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए। ज्ञेयाभिमुखस्य अपि, ज्ञेयाभिमुखस्य अपि ज्ञानम कदाचित जायते कदाचित न जायते। ठीक है ना? देखो भाई, अब कौन बात बताना है, तब देखिए। तो ये जो पंक्ति है ज्ञेयाभिमुखस्य अपि, पहले थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। ज्ञेयाभिमुखस्य अपि, एक शब्द छोड़कर, कदाचित पीछे, ज्ञानम
जायते, आगे सरल है। ठीक है, देखो तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है नेयाभिमुखस्य इत्यादि, उसके पूर्व में थोड़ा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में लिखेंगे। ननु ननु ज्ञानम एव ज्ञानम एव, ठीक है, प्रकृत्यर्थतया कंस में लिखिए द्रष्टव्यः इत्यादौ प्रकृत्यर्थतया बराबर प्रकृत्या श्रूयमाणम कंस बंद। आगे श्रुतम किम इति लोके वेदे वा न विधेयम इति आशंक्य अपुरुषतंत्रत्वात् कंस में लिखिए ज्ञानस्य पुरुषकृति असाध्यत्वात्, कंस बंद। इति आह नेयाभिमुखस्य इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है ज्ञानम एव प्रकृत्यार्थतया श्रुतम, ज्ञान ही यहां पर प्रकृति के अर्थ रूप में सुनाई दे रहा है। कहां पर? द्रष्टव्य, श्रोतव्य इत्यादि जगह प्रकृति है कि नहीं, प्रत्यय के पूर्व में जो प्रकृति दर्शन, तो प्रकृत्यार्थया और प्रकृत्या श्रूयमान, प्रकृति के रूप में सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो श्रुतम किम इति, ऐसी बात है तो किम इति क्यों, लोक और वेद में भी न विधेयम, ज्ञान विधेय क्यों नहीं मानते हो, जबकि प्रकृति के अर्थ के रूप में सुनाई दे रहा है ज्ञान ही, तो ज्ञान ही विधेय है, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो। द्रष्टव्य इत्यादि जगह पर ज्ञान का विधान किया जा रहा है, ज्ञान करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो, है कि नहीं। और ऐसा न मानकर तुमने दूसरा ही बात बता दी कि द्रष्टव्य इत्यादि क्या है, उस ज्ञान का साधन अभिमुखीकरण बताया जा रहा है, ये कह रहे हो, किंतु ज्ञान का साधन अभिमुखीकरण यहां पर बताया जा रहा है, ऐसा न कहकर ज्ञान का ही विधान हो रहा है, ऐसा क्यों तुम नहीं बोल रहे हो सिद्धांती लोग, ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है। तब सिद्धांती उत्तर देते हैं क्या, अपुरुष तंत्रत्वात्, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है जी, इसलिए उसका विधान नहीं हो सकता है, अपुरुष तंत्र है ज्ञान। मतलब क्या, ज्ञानस्य पुरुष कृति असाध्यत्वात्, पुरुष के द्वारा किया जाने वाली जो कृति व्यापार आदि है उसके द्वारा ज्ञान साध्य नहीं है, उसको कहते अपुरुष तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र होता है। कौन? ज्ञान, है कि नहीं। इसलिए यहां पर द्रष्टव्य श्रोतव्य यहां पर भी ज्ञान के लिए विधान नहीं है, ये सिद्धांती उत्तर दे रहे ज्ञेयाभिमुखस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, ज्ञेयाभिमुखस्य अपि, ज्ञेयाभिमुखस्य मतलब कौन, तो ज्ञेयाभिमुखस्य इस शब्द का अर्थ लिखिए, ज्ञेयस्य वस्तुनः
ज्ञान कर्तुम प्रवृत्तस्य अपि, ज्ञान कर्तुम प्रवृत्तस्य अपि, ठीक है। अब देखो भाई, तो ज्ञेयाभिमुखस्य अपि मतलब ज्ञेय कोई वस्तु हो और उसका ज्ञान करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ है कोई व्यक्ति, अभिमुख हुआ, लक्ष्य दे रहा है, तो ज्ञेयाभिमुखस्य अपि जो प्रवृत्त हुआ है उसके लिए भी कदाचित ज्ञानम जायते कदाचित न जायते, कभी ज्ञान होता है कभी नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है, ठीक है, पुरुष तंत्र नहीं। पुरुष तंत्र होता तो, हां, तो जो व्यक्ति ज्ञेयाभिमुख हुआ है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, उसको जरूर ज्ञान होता, किंतु होता है सबको ज्ञान, ऐसी बात है क्या? नहीं है, अतः पुरुष तंत्र नहीं है। और पुरुष तंत्र यदि होता तब उसके लिए विधान बताते, पुरुष तंत्र है नहीं इसलिए उसके लिए विधान नहीं है, यह अर्थ। ज्ञेयाभिमुखस्य अपि कदाचित ज्ञानम जायते कदाचित न जायते, लग गया। आगे, तस्मात् तम प्रति ज्ञान विषय एव दर्शयितव्यः ज्ञापयितु कामेन, ठीक है। शब्दों का थोड़ा अन्वय, तस्मात्, फिर अंतिम में ज्ञापयितु कामेन, बीच वाला, तम प्रति ज्ञान विषय एव दर्शयितव्यः, ठीक है। तो ये जो आज इस पंक्ति में तम प्रति शब्द आया है, तम प्रति का अर्थ लिखिए ज्ञानार्थिनम प्रति, ज्ञानार्थिनम प्रति, ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हुई है तस्मात् इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, एक दो वाक्य अवतरण के रूप में। देखिए भाई, अपि च ज्ञान विधिवादिना अपि, ज्ञान विधिवादिना अपि ज्ञेयं ब्रह्म, ज्ञेयं ब्रह्म वेदान्तैः, वेदान्तैः अवश्यम ज्ञापनीयम, अवश्यम ज्ञापनीयम, अर्धविराम, विषय अनवबोधे, विषय अनवबोधे विधिबोध अयोगात्, विधिबोध अयोगात्, पूर्ण विराम, तथा च वेदान्तैः एव, वेदान्तैः एव ज्ञानोत्पत्तेः, ज्ञानोत्पत्तेः विधि अनर्थक्यम, विधि अनर्थक्यम इति आह तस्मात् इति, इति आह तस्मात् इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, अपिच और क्या, तो ज्ञान विधिवादिना अपि, अर्थात जो व्यक्ति पूर्व पक्षी आदि ज्ञान के लिए विधि मानता है उनको भी क्या, तो ज्ञेयम ब्रह्म वेदांतै अवश्यम ज्ञापनीयम, जानने योग्य जो ब्रह्म है वह वेदांत उपनिषद वाक्यों के द्वारा अवश्य उसको ज्ञापनीयम, बोधनीयम, ज्ञान कर लेना चाहिए ब्रह्म का, जो ज्ञान के लिए विधि मानता है। बोलेंगे क्यों, वेदांत से पहले ब्रह्म जान लो, इसलिए कि विषय अनवबोधे विधि बोध होगा, विधि तब हो सकती है जब उस विधि का विषय का बोध हो।
अब ब्रह्म के बारे में तुम विधि बताना चाहते हो, किंतु ब्रह्म बोध ही नहीं रहेगा, ब्रह्म का ध्यान ही नहीं रहेगा, तो विधि कैसा कर पाओगे? तो जो लोग ज्ञान के लिए विधि कहना चाहता है उसको भी पहले वेदांत वाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान ही कर लेना चाहिए। और यदि ब्रह्म का ज्ञान उपनिषद वाक्यों के द्वारा हो गया, फिर विधि किस लिए? विधि व्यर्थ, अतः विधि हो ही नहीं सकती है, यही बात कह रहे। अपिच ज्ञान विधिवादिनापि ज्ञेयम ब्रह्म वेदांत ही अवश्यम ज्ञापनीयम बोधनीयम। क्यों? विषय अनवबोधे, विषय का ही ज्ञान नहीं रहेगा, सामने घट है वस्तु मालूम ही नहीं रहेगा, तो उसके बारे में विधान क्या कैसा करेंगे? ले जाओ, रखो, तोड़ो फोड़ो करके। तो विषय अनवबोधे विधि बोध अयोगात, विधि नहीं वो कर सकते हैं। और यदि समझ लीजिए विधान करने के लिए पहले उसने वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म जान लिया, अब ब्रह्म का ज्ञान हो ही गया है, तो जिस ज्ञान के लिए विधि बताना चाहते वो विधि किस लिए? फिर विधि व्यर्थ। वही कह रहे। तथा च वेदांत एव ज्ञानोत्पत्ते है, वेदांत वाक्यों के द्वारा ही ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, तो विधि अनर्थक्य, विधि क्या हो जाती है? व्यर्थ। यही बात बताई जा रही है आगे। तस्मात् ज्ञापयितु कामेन, इसलिए जो व्यक्ति आगे वाले सामने वाले व्यक्ति को ज्ञान कराना चाहता है, उसने क्या करना चाहिए? तम प्रति, ज्ञानार्थिनम प्रति ज्ञान विषय एव दर्शयितव्य, ज्ञान का विषय जो ब्रह्म वगैरह है उसको ही दिखाना चाहिए, उसका ही उपदेश करना चाहिए, किस प्रकार का यह ब्रह्म है करके, किंतु उसका विधान नहीं कर सकते। ये बात है कि नहीं? यहां पर एक शब्द आया है तस्मात्, वाक्य के आरंभ में। तस्मात् शब्द का क्या अर्थ है? उसका अर्थ लिख लीजिए। तस्मात् बराबर ज्ञानस्य अपुरुषतंत्रतया, ज्ञानस्य अपुरुषतंत्रतया विधेयत्व, विधेयत्व अयोगात, ठीक, अयोगात। ज्ञान अपुरुषतंत्र है, पुरुषतंत्र नहीं है, अपुरुषतंत्र होने से विधेय का योग नहीं है, विधेय नहीं है। इसलिए जो कोई गुरु आदि ज्ञानार्थी के लिए ज्ञान कराना चाहता है, ज्ञापयितु कामेन, तम प्रति, ज्ञान जिसको चाहिए उसके प्रति ज्ञान विषय एव दर्शयितव्य। लग गया? आगे चलिए। तस्मिन् दर्शिते स्वयं एव यथा विषयम यथा प्रमाणम च ज्ञानम उत्पद्यते। ठीक, शब्दों का अन्वय। तस्मिन् दर्शिते, एक शब्द छोड़कर, यथा विषयम यथा प्रमाणम च, पीछे, स्वयं एव ज्ञानम उत्पद्यते। ठीक, तस्मिन् दर्शिते है कि नहीं? उस ज्ञान के विषय को दिखाने पर, दर्शिते, दर्शिते शब्द का अर्थ उपदिष्टे, उस ज्ञान के विषय का उपदेश करने पर क्या होगा? यथा विषयम, जैसा सामने विषय होगा उस विषय के अनुसार, यथा प्रमाणम, उस ज्ञान का साधन प्रमाण जिस प्रकार का होगा उस प्रमाण के अनुसार, स्वयं एव ज्ञानम उत्पद्यते, स्वयं ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न नहीं किया जाता है, वो स्वयं ही उत्पन्न होता है। ठीक है? जैसे व्यवहार में भी देखिए, समझ लीजिए दूरवर्ती प्रतिपदा का चंद्र दिखाना है, तो उसका ज्ञान कराया नहीं जा सकता है, केवल ज्ञान का विषयभूत जो चंद्र उसको दिखाया जाता है, उसका उपदेश किया जाता है, वो है देखो, फिर उधर गएगा उसका लक्ष्य, तब यथा विषयम, जैसा सामने विषय रहता है उस विषय के अनुसार, समझ लीजिए सामने घट है, छोटा है, बड़ा है, तो उस विषय के अनुसार ज्ञान उत्पन्न होगा। और जैसा प्रमाण रहेगा, यदि नेत्र आदि अच्छे हैं तो अच्छा तरह से ज्ञान हो जाएगा, नेत्र आदि कुछ गड़बड़ है तो उस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। फिर तो वही यथा विषयम यथा प्रमाणम च स्वयं एव ज्ञानम उत्पद्यते, स्वयं ही ज्ञान उत्पन्न होता है। लग गया? आगे चलिए। न च प्रमाणांतरेण अन्यथा प्रसिद्धे अर्थे
अन्यथा ज्ञानम नियुक्तस्य अपि उपपद्यते। लग गया जी। शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। दो शब्द जोड़कर, प्रमाणांतरेण अन्यथा प्रसिद्धे अर्थे। प्रमाणांतरेण अन्यथा प्रसिद्धे अर्थे हुआ। एक शब्द छोड़कर आगे, नियुक्तस्य अपि, पीछे अन्यथा ज्ञानम शुरू में, न च अंतिम में, उपपद्यते। ठीक है। हाँ, और ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, ननु ननु उत्पन्नम ज्ञानम, उत्पन्नम ज्ञानम अन्यथा कर्तुम विधि अर्थवान, विधि अर्थवान भवति भवति इति, अर्धविराम, आगे कह रहे, न इति आह, न इति आह, न च इति। ठीक है। देखो भाई अर्थ, कदाचित अब पूर्व पक्षी शंका करेगा, क्योंकि अभी भाष्य के पीछे की पंक्ति में क्या कहा कि यथा विषयम यथा प्रमाणम स्वयं एव ज्ञानम उत्पद्यते। तब वो बोल रहा है पूर्व पक्षी, ठीक है, ज्ञान उत्पन्न हो गया, किंतु ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उसको अन्यथा करने के लिए चाहिए कौन? विधि। तब तो विधि सार्थक हो जाएगी। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। वही कह रहा है, ननु उत्पन्नम ज्ञानम अन्यथा कर तुम, उसको अन्य रूप से करने के लिए विधि तो आवश्यक है, तो सार्थक हो जाएगी विधि। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तब कह रहे, उत्तर दे रहे सिद्धांती, न ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार किसी वस्तु का ज्ञान उत्पन्न हुआ और वो प्रमाण से उत्पन्न हुआ है, तो उसको कितनी भी विधि लाओगे तो उसको अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो कैसे? दृष्टांत से बताएंगे। तो न इतिहाह न चैति, तो पंक्ति को देखिए, तो प्रमाणांतरेण अन्यथा प्रसिद्धे अर्थे, अन्य प्रमाणों से अन्य रूप से प्रसिद्ध अर्थ के बारे में नियुक्तस्य अपि, किसी व्यक्ति को वहां पर नियुक्त कर दिया अन्यथा ज्ञान करने के लिए, विपरीत ज्ञान करने के लिए, उससे उल्टा ज्ञान करने के लिए, तो भी वो उत्पन्न नहीं होता है। बोलेंगे जैसे उदाहरण बताओ, तो जैसे सामने पड़ी है रज्जू, और रज्जू का रज्जू रूप से ज्ञान हो गया है कि नहीं, तो प्रमाणांतरेण चक्षुरादि प्रमाण से, क्या मतलब? विधि को छोड़कर अन्य प्रमाण, शब्दों को छोड़कर अन्य प्रमाण, प्रमाणांतर, प्रत्यक्ष श्रोत्र चक्षुरादि प्रमाण। तो प्रमाणांतरेण अन्यथा प्रसिद्धे अर्थ है, रज्जु रूप से प्रसिद्ध जो अर्थ है, सर्प से अन्य रूप रज्जु रूप से प्रसिद्ध जो अर्थ है, उसमें नियुक्तस्यापि, और किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया? मतलब उसको विधान कर दिया कि ये रज्जु है, तुम इसको सर्प रूप से समझो, विधान कर दिया। फिर वो सोच रहा है इसको सर्प रूप के समझना, सर्प रूप के समझना। अब कितना भी विधि करेंगे तो उसको सर्प रूप से ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। तो वही कह रहे, तो नियुक्तस्य अपि अन्यथा ज्ञानम, अर्थात प्रसिद्ध अर्थ से अन्य रूप से ज्ञान, सर्प रूप से ज्ञान न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होता है। लग गया। अतः यह भी पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्या? कि उत्पन्न हुए ज्ञान को अन्यथा करने के लिए विधि चाहिए, वह भी उसका कहना ठीक नहीं है। यह बात बता दी। अच्छा, आगे चलिए। यदि पुनः नियुक्त अहम, यदि पुनः नियुक्त अहम इति अन्यथा ज्ञानम कुर्यात्, अर्धविराम, न तु तज्ज्ञानम किम तर्हि मानसी सा क्रिया। ठीक है, सा मानसी क्रिया, ठीक है ना।
थोड़ा सा अन्वय कर लेते पहले सभी शब्दों का शुरू से। यदि पुनः एक शब्द छोड़कर, अहम पीछे, नियुक्तः आगे, इति अन्यथा ज्ञानम कुर्यात्, आगे न तु तज्ज्ञानम किम तर्हि, आगे सा मानसी क्रिया। ठीक है। अब ये जो पंक्ति है ना, यदि इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में, ननु, ननु उद्धरण चिन्ह में, अनग्नि योषित, अनग्नि योषित उद्धरण चिन्ह बंद, इति प्रत्यक्ष प्रमाणात, प्रत्यक्ष प्रमाणात उत्पन्नम अपि ज्ञानम, उत्पन्नम अपि ज्ञानम उद्धरण चिन्ह में, ताम अग्निम ध्यायेत, ताम अग्निम ध्यायेत उद्धरण चिन्ह बंद, इति विधिना, इति विधिना अन्यथा कृतम दृश्यते, अन्यथा कृतम दृश्यते, इति अतः आह, इति अतः आह यदि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी अभी भाष्य के पीछे के पंक्ति में बात बताई थी कि एक बार किसी प्रमाण आदि से ज्ञान हुआ तो उसको कितनी भी विधान करेंगे तो अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक, उस पर कदाचित पूर्व पक्षी बोल रहा है अभी ननु अवतरण में, ननु अनग्नि योषित, इस प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान हुआ। योषित मतलब स्त्री, और वो कैसी है, अनग्नि, अनग्नि शब्द लिखा ना, अग्नि नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहा है कि स्त्री है, अग्नि नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रसिद्ध ज्ञान है। तो अनग्नि योषित इति प्रत्यक्ष प्रमाणात उत्पन्नम अपि ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न हुआ, बात सही, कि अग्नि नहीं है करके, स्त्री है करके, तो भी उस व्यक्ति के लिए उपासना के लिए विधान किया गया है क्या, ताम अग्निम ध्यायेत, ताम स्त्री, उस स्त्री को क्या करो तुम, अग्नि के रूप में ध्यान करो, ये विधान किया है। तो वो व्यक्ति यदि सोचता है इस विधि ना अन्यथा कृतम दृश्यते, फिर वो भी व्यक्ति सोचता है कि मैं नियुक्त किया गया हूं, मुझे उपासना बताइए, विधान किया है मेरे लिए, तब मैं अन्यथा ध्यान कर लूंगा, स्त्री को क्या समझूंगा, अग्नि समझूंगा, और अग्नि समझकर उपासना करना है, तो होगा कि नहीं अन्यथा ज्ञान। तो कैसा कहते हो कि उत्पन्न ज्ञान विधि के द्वारा अन्यथा नहीं हो सकता है, हो तो गया, ऐसा कदाचित पूर्व पक्षी बोलता है। तो सिद्धांती कहते अरे भाई, इस प्रकार यहां पर जो उसको अन्यथा ज्ञान हो रहा है ऐसा तुम समझ रहे हो, किंतु वह अन्यथा ज्ञान नहीं है, वो मानसिक क्रिया है। लग गया नहीं, क्योंकि जो नियुक्त किया गया है वो विचार कर रहा है कि यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण से तो स्त्री है, अग्नि नहीं है, किंतु मेरे लिए उपासना बताइए, विधि बताइए, अतः मुझे इस स्त्री को अग्नि के रूप में समझना चाहिए। इस प्रकार का वो मन में विचार कर रहा है, और विचार करके वैसा सोच रहा है, तो मानसिक क्रिया हो गई, ज्ञान नहीं हुआ। अतः उत्पन्न हुआ ज्ञान विधि के द्वारा भी उसको अन्यथा नहीं कर सकते। ये ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान अन्यथा, ये तो मानसिक क्रिया है ना। ये बात पंक्ति देखिए, यदि पुनः अहम नियुक्त, ऐसा कोई सोचेगा मैं नियुक्त हूं, नियुक्त इस शब्द का अर्थ लिखिए आज्ञप्त, नियुक्त मतलब आज्ञप्त, मतलब मुझे आज्ञा की गई है, मेरे लिए नियोग किया गया है, विधि बताई गई है, ऐसा सोच रहा है कोई। यदि पुनः अहम नियुक्त इति, ऐसा समझकर अन्यथा ज्ञानम कुर्यात, है कि अन्यथा ज्ञान कर रहा है, स्त्री को अग्नि रूप से समझ रहा है, तब कह रहे न तो तज ज्ञानम, वो ज्ञान नहीं है भाई, फिर है क्या, किम तर्हि सा मानसिक क्रिया, वो मानसिक क्रिया है, विचार करके वो सोच रहा है, वो मानसिक क्रिया हो गई,
वो ज्ञान नहीं है। लग गया? चलिए आगे। स्वयं एव चेद अन्यथा उत्पद्येत भ्रांति एव। ठीक है ना? ये तो विचार करके स्त्री को अग्नि समझ रहा है, वो तो मानसिक क्रिया हुई। किंतु कभी कभी क्या होता है, वस्तु रहती है अन्य रूप से, और कोई प्रयत्न नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, किंतु उसका अन्यथा रूप से ज्ञान उत्पन्न होता है। वो क्या है फिर? वो तो भ्रम है। जैसे सामने पड़ी है रज्जू, किंतु रज्जू रूप से समझ में नहीं आई, प्रमाण से उसका ज्ञान नहीं हुआ, और सर्प रूप से ज्ञान हुआ, वो तो क्या है फिर? वो तो भ्रम है। ये बात स्वयं एव चेत अन्यथा उत्पद्येत, अन्य रूप से ज्ञान उत्पन्न होता है, तब वो क्या है? भ्रांति एव स्यात्, वो भ्रम है। किंतु ये जो पंक्ति है ना, स्वयं एव इत्यादि, तो स्वयं इस शब्द के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में, अन्यथा ज्ञानम अपि, अन्यथा ज्ञानम अपि न मानसी क्रिया, न मानसी क्रिया अर्धविराम सर्पधीवत, सर्पधीवत इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह स्वयं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी भाष्य में पीछे की पंक्ति में बताया था कि एक बार उत्पन्न हुआ ज्ञान विधि के द्वारा भी उसको अन्य नहीं कर सकते हैं, और अन्य रूप से यदि कोई सोच रहा है तो वो मानसिक क्रिया है। तब उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है अवतरण में, अन्यथा ज्ञानम अपि, है कि नहीं? अन्यथा ज्ञान भी है, रज्जु ज्ञान हो रहा है सर्प, अन्यथा ज्ञान हुआ कि नहीं? तो अन्यथा ज्ञान भी मानसिक क्रिया तो है ही नहीं है। तो जो अन्यथा ज्ञान होता है वो मानसिक क्रिया होती है, ये थोड़ी है। पूर्व पक्षी बोल रहा है यहां पर तो रज्जु का सर्प रूप से ज्ञान हो रहा है, अन्यथा ज्ञान है, किंतु उसको मानसिक क्रिया कोई नहीं कहता है, ज्ञान नहीं कहते, तो कैसा है फिर? है ना? तो अन्यथा ज्ञानम अपि न मानसिक क्रिया सर्प बुद्धिवत, ऐसी कोई शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई ठीक है, वो अन्यथा ज्ञान है, वो मानसिक क्रिया भी नहीं है, किंतु स्वयं उत्पन्न हुआ है ना, विचार करके उत्पन्न नहीं हुआ ना, वो भ्रम है। फिर वही करे, स्वयं एव चेत अन्यथा उत्पद्येत, अन्य रूप से उत्पन्न होता है तो भ्रांति ही एव स्यात्, वो क्या है? भ्रम ही है। लग गया? तो यहां पर दो प्रकार की बात हो गई, तो उस पर एक टिप्पणी लिखते थोड़ी सी हम लोग, तो अलग अलग स्पष्ट रूप से ये बात हो जाएगी। तो लिखेंगे अन्यथा धीहि, अन्यथा धीहि कृति साध्या, कृति साध्या कौंस में लिखिए विचार कृता, विचार कृता कौंस बंद, आगे चेत, चेत क्रिया एव, क्रिया एव अर्धविराम कृतिम विना एव चेत, कृतिम विना एव चेत भ्रांति ही एव, भ्रांति ही एव अर्धविराम अतः मानम विना, मानम विना विदितः ज्ञान असिद्धेः, मानम विना विदितः ज्ञान असिद्धेः मान वस्तु तंत्रे ज्ञाने, मान वस्तु तंत्रे ज्ञाने विधि मृषा इत्यर्थः, ज्ञाने विधि मृषा इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, अन्यथादि ही अन्य प्रकार की बुद्धि यदि कृति साध्य है, विचार के द्वारा की गई है कि नहीं? जैसे है स्त्री, समझ रहा है अग्नि, तो विचार कृता आकृति साध्य चेत क्रिया एव, वो मानसिक क्रिया ही है। ठीक, अच्छा कृतिम विना एव चेत,
विचार के बिना ही यदि अन्यथा बुद्धि हो रही है, रज्जु पर सर्प की बुद्धि, तब तो वो क्या है? भ्रांति ही एव, तब वो भ्रम है। कृतिम विना एव चेत भ्रांति एव, ठीक है ना। अतः मानम विना विदित ज्ञान असिद्ध है, ठीक है। तो देखो भाई, अन्यथा बुद्धि विचारकृत है तो मानसिक क्रिया है, कृति के बिना है तो भ्रम है, और प्रमाण और वस्तु से ज्ञान हो रहा है तब वह क्या है? यथार्थ ज्ञान है। पंक्ति की अतः मानम विना, मान मतलब प्रमाण, प्रमाण के बिना विदित ज्ञान असिद्ध है, केवल विधि से ज्ञान हो नहीं सकता है। क्यों? ज्ञान कैसा है? ज्ञान न होने से, विधि, केवल विधि से ज्ञान न होने से मान वस्तु तंत्रे ज्ञानी, ज्ञानी का विशेषण है मान वस्तु तंत्रे। ज्ञान कैसा है? मान, प्रमाण और वस्तु तंत्र है, प्रमाण और वस्तु के अधीन है। कौन? ज्ञान। यदि प्रमाण है और वस्तु है तो ज्ञान न चाहने पर भी होगा ही, और मना करने पर भी होगा, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। कब? यदि वस्तु है और प्रमाण है तो। सामने घट पड़ा है और चक्षु भी अच्छे है, कितने भी कोई कहेगा अरे नहीं घट का ध्यान मत करो, घट का ध्यान मत करो, तो भी होगा, है कि नहीं। और सामने घट भी नहीं है, प्रमाण या प्रमाण नहीं है चक्षुरादि, और कितनी भी बार बोलेंगे घट का ध्यान करो, घट का ध्यान करो, तो नहीं होगा। अतः ज्ञान कैसा है? प्रमाण और वस्तु के अधीन है, विधि के अधीन नहीं है। तो मान वस्तु तंत्र ज्ञाने, ऐसे उस ज्ञान के बारे में लग गया क्या? विधि मृषा एव, है नहीं। तो वस्तु के, प्रमाण और वस्तु के अधीन ज्ञान होने के कारण क्या? ज्ञान के बारे में या ज्ञान का विधान व्यर्थ है, ज्ञान का विधान करना व्यर्थ है, विधान से ज्ञान नहीं होता है। ये बात बता दी, ठीक है। चलिए आगे, भ्रांति एव स्यात्, आगे ज्ञानम तु प्रमाण जन्यम यथाभूत विषयम च, अर्धविराम, न तत् नियोगशतेन अपि कारयितुं शक्यते न च प्रतिषेधशतेन अपि वारयितुं शक्यते। ठीक है, देखो भाई एक एक बात। तो ये जो पंक्ति चालू हुई ज्ञानम तु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा, कथम भूतम तर्हि सम्यक ज्ञानम, कथम भूतम तर्हि सम्यक ज्ञानम, अर्धविराम, तत्र आह ज्ञानम तु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी अभी पीछे की भाष्य पंक्तियों में बताया था कि स्वयं को नियोक्ता समझकर अन्य का अन्य रूप से ज्ञान करने का प्रयास कर रहा है तो मानसिक क्रिया बताई, और प्रयत्न के बिना हो रहा है अन्यथा ज्ञान तो वो भ्रम बताया। तो ऐसी स्थिति में फिर पूर्व पक्षी को शंका उत्पन्न होती है, तब तो सम्यक ज्ञान कैसा होता है वो बताओ। तब बता रहे कथम भूतम तरी सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान फिर कैसा होता है, तब उत्तर दे रहे तत्र आह ज्ञानम तु प्रमाण जन्यम, ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होता है। और कैसा? यथाभूत विषयम छ, जैसा विषय सामने रहेगा वैसा ही प्रमाण से उत्पन्न होता है। कौन? ज्ञान। उसके लिए विधान की जरूरत नहीं है। वही कह रहे आगे, न तन्नियोगशतेन अपि कारयितुं शक्यते, तत् नियोगशतेन अपि कारयितुं न शक्यते। तत् ज्ञानम नियोगशतेन, नियोगशतेन विधिशतेन, सैकड़ों विधान करेंगे कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, तो भी कराया नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तत् नियोगशतेन अपि कारयितुं न शक्यम। ठीक है, हो गया ना। और आगे, न च प्रतिषेधशतेन अपि वारयितुं शक्यते, और सैकड़ों प्रतिषेध करेंगे, मना करेंगे, निषेध करेंगे, तो भी कोई उसको रोक नहीं सकता है। ये बात, न च प्रतिषेधेन अपि वारयितुं शक्यते। तो न च इत्यादि पंक्ति के पहले एक वाक्य लिखिए उद्धरण चिन्ह में, न इक्षेत, न इक्षेत, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि निषेध विषयत्ववत्, निषेध विषयत्ववत् विधि विषयत्वम अपि स्यात्, विधि विषयत्वम अपि स्यात्।
इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह न च इति। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसे कई और में हम बोलते हैं कि न इक्षित मत देखो, तो जैसे इस प्रकार निषेध का विषय बन गया, मत देखो घट को, मत देखो इसको, तो जैसा वो निषेध का विषय उस प्रकार विधि का विषय भी हो जाए, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे, अरे भाई ये बात नहीं है। अर्थात निषेध करने पर भी ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता है, और विधि करने पर भी कोई ज्ञान को करा नहीं सकता है, ये कह रहे। न च प्रतिषेध शतेन अपि, सामने घट रखा है, चक्षु भी अच्छे है, प्रकाश है, सभी सामग्री उपलब्ध है, और कोई कहेगा मत देखो मत देखो मत देखो, तो दिखाई दे रहा है ना, वो कौन रोकेगा, नहीं रोक सकता। न च प्रतिषेध शतेन अपि वारयितुम न शक्यते, होगा इतना। हाँ, आगे चलिए। नहीं तत्पुरुष तंत्रम वस्तु तंत्रम एव ही तत्, ठीक है। तो ये जो नहीं इत्यादि पंक्ति है उसके भी पहले एक छोटा वाक्य, सम्यक ज्ञानस्य विधि निषेध अविषयत्वे, विधि निषेध अविषयत्वे हेतुम आह, हेतुम आह नहीं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, सम्यक ज्ञानस्य, जो सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान है वह न तो विधि का विषय है न तो निषेध का विषय है। तो विधि निषेध अविषय, क्यों विधि निषेध का विषय नहीं है सम्यक ज्ञान, इसके लिए हेतु दे रहे सिद्धांती। तो नहीं तत्पुरुष तंत्रम, तत्पुरुष तंत्रम न तत् ज्ञानम, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है, पुरुष के कृति के अधीन नहीं है। फिर कैसा है भाई, वस्तु तंत्रम एवं ही तत् ज्ञानम, वो वस्तु तंत्र ही है, वस्तु सामने है तो ज्ञान होगा ही होगा, ये बात बता दिया। इसलिए अब आगे, अतः अपि नियोग अभाव, इसलिए भी नियोग का क्या है, अभाव, क्योंकि ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है। पुरुष तंत्र होता, जैसे घट बनाना पुरुष के अधीन है, पुरुष तंत्र है कि नहीं, तब उसके लिए विधान कर सकते हैं, अरे भाई 20 घट छोटे बनाओ, 50 घट बड़े बनाओ, और कुछ लाल रंग के बनाओ, कुछ को पीला रंग दे दो, ये विधान कर सकते, क्योंकि पुरुष तंत्र के अधीन है कि नहीं, उसके लिए विधान हो सकता है। उस प्रकार ज्ञान यदि पुरुष तंत्र क्या होता, पुरुष कृति के अधीन होता, तब विधान हो सकता था, किंतु ज्ञान कैसा है, वस्तु तंत्र है, अतः उसके लिए विधान नहीं है। वही कह रहे अतः अपि नियोगावा, अतः अपि मतलब ज्ञान वस्तु तंत्र होने से और पुरुष तंत्र न होने से भी नियोग का क्या है, अभाव है, विधि का अभाव है। ठीक है, अतः अपि नियोग अभाव हो गया इतना। हाँ, अब आगे जो पंक्ति आ रही है किंच, किंतु उसके पहले अभी 2-3 पंक्ति पहले एक शब्द गया है, देखिए भूल गया था, स्वयं एव चेत अन्यथा उत्पद्यता, ऐसा आया है ना, स्वयं एव शब्द का अर्थ लिखिए, मिला कि नहीं पंक्ति, स्वयं एव का अर्थ लिखिए, कृतिम अंतरेण एव, कृतिम अंतरेण एव बराबर विचारम विना एव, कृतिम अंतरेण एव बराबर विचारम विना एव, क्योंकि रज्जु के ऊपर सर्प की बुद्धि यदि विचार के बिना ही हो रही तो वो क्या है, भ्रम है ना, ये बात। आगे चलिए, फिर आगे जो भाष्य पंक्ति आ रही किंच अन्यत, तो वहां से क्या बताना है अभी आगे, तो किंच के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण, वेदांतेषु विधिवादिनः अन्यच्च दूषणम अस्ति, अन्यच्च दूषणम अस्ति इति आह किंच इति आह किंच इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो वेदांतेषु, वेदांतों में, ब्रह्म विद्या में विधि है, ऐसे मानने वाले के मत में
विधिवादी न, उसके मत में और भी दोष आते हैं। अन्यच्च दूषणम अस्ति, और भी दोष है। वो कौन और दोष है वो बताने जा रहे हैं किंच इत्यादि पंक्ति से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।